मिस्ट्री और जादू को अगर आप एक साथ कंबाइन करके एक मूवी बनाओ और वो सुपर हिट निकल जाए तो समझ लेना उस मूवी का नाम नायू सिमी ज़रूर होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी का फुल स्टोरी जानेंगे। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है चार जादूगर जो कि छोटे स्केल पर जादू दिखाते हैं और स्ट्रगल करते हैं। उनका नाम डैनियल, मेरिट, हेनली, जैक होता है और उन लोगों पर एक हुडी पहना हुआ आदमी नज़र रखता है जिसका चेहरा अभी मूवी में नहीं दिखाया गया है। एक दिन उन चारों को एक टैरो कार्ड मिलती है जिस पर एक अजीब सी पिक्चर होती है और उसके साथ टाइम और एड्रेस भी लिखा होता है। उसी टाइम पर जब वो उस एड्रेस में जाते हैं वहाँ पर एक घर होता है जो कि अंदर से लॉक होता है। जैक उसे खोल देता है और जब वो अंदर जाते हैं घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा पुराने किस्म का लग रहा था, लेकिन जब वो एक फूल को नीचे रख के एक ग्लास में डालते हैं वहाँ पर से एक पैटर्न बनकर वहाँ से धुआं निकलता है और जब वो लाइट लगाते हैं वो लाइट प्रोजेक्शन बन के उनके बीच में गिरती है और वहाँ पर सारे शो के इंस्ट्रूमेंट और शो का टाइम शेड्यूल्ड होता है। वहाँ पर वो सब सरप्राइज हो जाते हैं और मूवी वहाँ पर एक साल का स्किप करके आगे दिखाती है जहाँ पर ये चारों एक बड़ा शो एक लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रही होती है और उनका नाम द फोर हॉर्समैन रखते हैं। वहाँ उस शो को देखने के लिए टाडियस ब्रैडली आए थे जो कि मैजिशियन के मैजिक को ब्रेक डाउन करके उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। द फोर हॉर्समैन वहाँ पर ऑन द स्पॉट एक बैंक को लूटने वाले थे। इस मैजिक ट्रिक के लिए वो ऑडियंस में से ही एक को चूज़ करते हैं जिसका बैंक फ्रांस में होता है और उसको एक कार्ड में साइन करने के लिए बोलते हैं और उसके सर में एक हेलमेट लगाते हैं जो कि उसे टेलीपोर्ट करके उस बैंक के लॉकर में ले जाएगा। वो उसे टेलीपोर्ट करके उस लॉकर में भेज देते हैं और उस हेलमेट में कैमरा भी लगा होता है। वो उसको अपना साइन किया हुआ कार्ड और उसका टिकट उन पैसों के बीच में डालने के लिए बोलते हैं और उस हेलमेट में लगा एक स्विच को दबाने के लिए बोलते हैं जिससे वो सारे पैसे वैक्यूम हो जाते हैं और वो सारे पैसे उस शो में गिरता है। वहाँ पर रियल नोट्स की बारिश होती है, वो लोग खुश हो जाते हैं और वो हॉर्समैन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर से सीन जब फ्रांस में उस बैंक से दिखाया गया है वहाँ पर से सारा पैसा गायब हो गया था और सिर्फ उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड और उसका टिकट वहाँ पर था। यानी सच में ये चारों उस बैंक को लूट लिए थे। तभी डिलन रोड्स और आल्मा ग्रे ये दोनों उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। वो हॉर्समैन को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन कोई सबूत ना मिलने के चलते वो चारों छूट भी जाते हैं। डिलन और आल्मा वो दोनों ब्रैडली के पास जाते हैं। ब्रैडली एक्चुअली वो आदमी था जिसने एक बहुत बड़े जादूगर लायलन स्ट्राइक का जादू ब्रेक किया था और जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन नीचे गिरी और वो एक बड़ा मैजिक के लिए एक संदूक में खुद के हाथ पैर बांधकर पानी में गिरा दिया था और वहाँ से निकल नहीं पाया और मर गया था और उसकी बॉडी तक भी नहीं मिली थी। जब आल्मा लायनल स्ट्राइक की मौत से ब्रैडली को कैसा लगता है पूछती है तब ब्रैडली कहता है कि उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था। तब वो उसको उस बैंक लूटने की मैजिक का ब्रेकडाउन करता है। उन्होंने पहले ही उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उससे बैंक की सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। फिर वो पैसे ट्रांसफ़र करने के समय ही उस पैसे को लूटकर वहाँ नकली फायर पेपर रख दिया था और स्टेज के नीचे बिल्कुल वैसा ही लॉकर बनाए और असली पैसे वहाँ रख दिया। फ्रांस में जब वो लॉकर खोलते हैं वो सारे फायर पेपर जला दिए और स्टेज के नीचे रखा सारा असली पैसा शो में बारिश कर दिए। अब हॉर्समैन उनका नेक्स्ट शो ऑर्लिन में करने वाले थे। वहाँ पर डिलन और आल्मा भी आते हैं और ब्रैडली भी वहाँ पर होता है। तब वो वहाँ पर कुछ छोटे बड़े मैजिक दिखाते हैं लेकिन फाइनल में वो सबके बैंक में रखे अपने अमाउंट को लिखने के लिए बोलते हैं और आर्थर ट्रेसलर जो कि शो के प्रोड्यूसर होते हैं उनका भी एक बड़े चेक में उनका बैंक अमाउंट लिखा होता है जो कि तकरीबन 140 मिलियन सब यूएस डॉलर यानी लगभग 900 करोड़ होते हैं। जब वो लाइट गिराते हैं उस चेक से पैसा कम होने लगता है और लोगों के पैसे बढ़ने लगते हैं। किसी का 50,000 तो किसी का 1 लाख तक का बढ़ता है। ऐसा करते करते टेस्लर अकाउंट में जीरो बैलेंस हो जाता है और उनका वो कुछ नहीं कर पाता। एक्चुअल में वो जिन लोगों को शो में बुलाए होते हैं वो तूफान में अफेक्टेड हुए थे और उनको टेस्लर कंपनी इंश्योरेंस नहीं दिया था, इसलिए वो ये सबका खुलासा करके वहाँ से भाग गए। डिलन उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। तभी आल्मा डिलन को आई के बारे में बताता है जो कि एक ऐसा मैजिशियन का ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए काम करती है। शायद ये चारों वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तभी डिलन अपने फ़ोन से कुछ अजीब देखता है। एक्चुअल में उसका फ़ोन डैनियल एक्सचेंज कर दिया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसलिए उन लोगों के पास गवर्नमेंट का सारा इन्फॉर्मेशन होता है। डिलन को किसी तरह हॉर्समैन का एड्रेस मिल जाता है जो कि न्यूयॉर्क में होते हैं। जब वो वहाँ जाता है जैक को छोड़ के बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। वहाँ जैक और डिलन के बीच फाइट होती है। जैक वहाँ से कैसे करके भाग जाता है लेकिन उसका पीछा FBI करती है और वहाँ एक एक्सीडेंट के चलते जैक की मौत हो जाती है। उनको खबर होता है कि वो एल्कॉन नाम के एक कंपनी को लूटने वाले थे। जब वो वहाँ जाते हैं वहाँ पर उसके ही मालिक को हिप्नोटाइज करके वो लॉकर को उठा लिए थे
तभी एक वीडियो बनाकर बाकी तीनों एक फाइनल शोडाउन का ऐलान करते हैं। वो पॉइंट्स 5 में सबको बुलाते हैं। इस बार शो बिल्कुल फ्री होता है। वहाँ पर FBI और डिलन के साथ साथ ब्रैडली भी पहुँच जाते हैं। इस बार वो तीनों एक प्रोजेक्शन में आते हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं। जब FBI उनको पकड़ने के लिए बिल्डिंग के ऊपर गए तब वो तीनों सिर्फ पुतले होते हैं और वो दूसरे एक बिल्डिंग में होते हैं। वहाँ पर जब वो तीनों नीचे गिरते हैं वो सारा पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में वो वहाँ पर थे ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रोजेक्शन था। जब डिलन उन नोटों को देखता है वो तो ओरिजिनल नोट्स भी नहीं थे। लेकिन जब ब्रैडली शो के बाद अपने कार को खोलता है वो सारा पैसा उसी कार में होता है। वो एकदम से चौंक जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब डिलन उसे जेल में विजिट करता है ब्रैडली खुद को बेकसूर कहता है और उनका ये मैजिक को भी ब्रेक डाउन कर सकता है ये बोलता है। एक्चुअल में जैक नहीं मरा था, उसका गाड़ी एक्सचेंज हो गया था और वो लॉकर चोरी नहीं किए थे बल्कि वहाँ पर एक मिरर लगा दिए थे जिसमें से लॉकर गायब लगता है और वहाँ पर जा के वो मिरर तोड़ के सारा पैसा चुरा लेता है। तब डिलन पूछता है ये सारा प्लान सिर्फ एक ही आदमी को फंसाने के लिए। तब ब्रैडली बोलता है यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रहा, वो सब ये सब क्यों कर रहे हैं। तब जब ब्रैडली पीछे देखता है वहाँ पर से डिलन गायब हो गया था और सेल के दूसरी तरफ बाहर खड़ा था। तो दोस्तों खुद डिलन ही फिफ्थ हॉर्समैन होता है। ये सीन इस मूवी का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट वाला सीन था। शुरू में जो हुडी में आदमी हमें दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि डिलन था। वो सबके ऊपर शुरू से ही नज़र रख रहा था। तब ब्रैडली चौंक जाता है और पूछता है क्यों। तब डिलन उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। जब चारों हॉर्समैन एक पेड़ के पास से होकर एक मेरी गो राउंड के पास आते हैं वहाँ पर डिलन को देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि डिलन फिफ्थ हॉर्समैन है। तब डिलन उन चारों को आई में वेलकम करता है। बाद में जब डिलन आल्मा से मिलता है वो उसको सब सच बता देता है कि वो ही लायन एंड स्ट्राइक का बेटा है और जो ट्रेसलर कंपनी उनके परिवार को इंश्योरेंस नहीं दिए थे और एल्कॉन कंपनी जो कि चीप स्टील्स बनाती है वो सबका बदला ले चुका था। लेकिन आल्मा उसे नहीं पकड़वाती। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी के साथ मूवी ख़त्म भी हो जाती है। मूवी में बहुत सारे एस्टेब्लिश स्टार कास्ट हैं जैसे कि मार्क रूफेलो, माइकल केन, लेजेंडरी मॉर्गन फ्रीमैन, एशे आइजनबर्ग और कई सारे, और साथ ही साथ दमदार मैजिक और स्टोरी लाइन सबका दिल जीत लेती है। इसके दूसरे पार्ट पर मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा और वो भी बहुत ही जल्द। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और हर एक अपलोड से नोटिफाई होने के लिए उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और आगे कौन सी मूवीज़ या फिर सीरीज़ पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।